तो जैसे कि पता है आप लोगों को, हम लोग जो है रोज टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज का यह 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो है 4 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो यह जो है आने वाली इसरो की एग्जाम को लेकर कराया जा रहा है, यानी जो है आप इसरो का एग्जाम अच्छे से निकाल सके, क्रैक कर सके। तो इसके लिए जो ये जो है प्रश्न कराए जा रहे हैं, और इसमें ऐसे प्रश्न ऐड किए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसके पूछने की पूरी संभावना है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको हर रोज जो है तकरीबन 8 बजे, 8 या 9 के बीच में जो है वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आपको जो है इसे देखते रहना है, क्योंकि आपकी चीज़ें जितनी रिवाइज होगी उतना ज़्यादा जो है आपके प्रश्न और सवाल जो है, प्रश्न उत्तर जो है उतना आपके दिमाग में रहेंगे। और एग्ज़ाम तो होना है आपका, कोई फाइनली अभी तक डेट नहीं आया है। तो अगर कुछ डेट अपडेट आता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो अभी तो कोई फाइनली डेट वगैरह का कुछ घोषणा नहीं हुआ है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आप जल्दी नहीं कर पा सकेंगे, क्योंकि जो है चीज़ें आप भूलने लगेंगे। तो इसीलिए जो है यह सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है 100 प्रश्न तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और आज जो करने वाले हैं वो 101 से जो है आगे की प्रश्नों का जो है डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है का, रेजेनाइड बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यानी व्हाट इज द रेजेनाइड बॉन्ड डिस्प्लेड, यानी जो है रेजेनाइड बॉन्ड को किस अक्षर द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। तो इसे जो है आर अक्षर द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। अगर बी की बात करें, सॉरी माफ कीजिए, आर नहीं, बी द्वारा इसे जो है दर्शाते हैं। आर की बात करें तो आर के लिए जो है रबर बॉन्ड को दर्शाते हैं, और ई को जो है सैलक बॉन्ड के लिए, और बी को जो है विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए दर्शाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन जो है आपके क्लियर हो गए। अगला है, ग्राइंडिंग पहिया के फेस में धातु के कण फंस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। नहीं, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करते इसमें जो है धातु के कण जो है छोटे छोटे चिप के रूप में जो है पहिए में फंस जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो लोडिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है, इस स्ट्रक्चर में जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, यानी आपको बताना कि यहाँ जो ये देख रहे हैं ये क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो है एब्रेसिव को प्रदर्शित करता है। तो आप इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। ये हो गया एब्रेसिव, ग्रेड, ग्रैंड, स्ट्रक्चर और बाउंड। आप इसे जो है सीरीज में याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ जो ए प्रदर्शित करता है ये जो है वह एब्रेसिव को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सी विधि सुपर फिनिशिंग विधि है, यानी जो है इनमें से कौन सा विधि जो है वह सुपर फिनिशिंग है। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्नसिंग। वर्नसिंग जो है सुपर फिनिशिंग विधि है। अगला है, किस कटिंग टूल में असंख्यक कटिंग एज होते हैं, यानी जो वह कौन सा कटिंग टूल जिसमें बहुत सारे कटिंग एज होते हैं। तो वह जो है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में जो है छोटे छोटे एब्रेसिव कण होते हैं जो कि कटिंग एज का काम करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला है, ग्रेन साइज मापे जाते हैं, यानी ग्रेन साइज जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है, तो पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है, यानी प्रति वर्ग इंच में ग्रेन साइज को मापते हैं। चलिए अगला है, स्ट्रक्चर नंबर में पाए जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो है नंबर में पाए जाते हैं, तो कितने से कितने नंबर। तो वह जो है 12 से जो है 24 के नंबरों में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर मिल जाता है सी में मिल जाता है सही। अगला है, फर्म का चयन निर्भर करता है, यानी द सिलेक्शन ऑफ द फर्म डिपेंडेंट्स, यानी जो फर्म का चयन करते हैं वह किस पे निर्भर करता है। तो वह जो है पाइप के बाहरी व्यास से निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है पाइप के बाहरी व्यास से। अगला है, ब्रांच टाइप हैंड ऑपरेट पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग निम्न में को बैंड करने में होता है। ने आपको बताना है कि जो ब्रांच टाइप का हेड ऑपरेट पाइप बेंडिंग मशीन होता है उसका जो उपयोग करते हैं, किसे बैंड करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में मिल जाता है सी, यानी जीआई पाइप, यानी जीआई पाइप को जो है बैंड करने के लिए करते हैं। तो इसका सी आंसर जो है सही होगा। अगला है, कॉपर पाइप हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के अंदर का फरमा निम्न व्यास तक के पाइप को मोड़ सकता है। ये जो कॉपर पाइप हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के अंदर का जो फरमा होता है उसे किस व्यास तक मोड़ सकते हैं, तो उसे जो है 75 mm तक मोड़ सकते हैं।
जो हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन होता है उसके द्वारा 75 तक व्यास की जो है पाइप को मोड़ सकते हैं। तो डी जो है सही आंसर होगा। अगला है रेक कौन बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी रेक कौन जो बनाते हैं तो उसके बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो वह जो है छीलन को दूर करने व मार्गदर्शन, छीलन को दूर करता है, मार्गदर्शन करता है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है किसी ब्लैक स्मिथी द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न और गर्म जॉब की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार रूल का प्रयोग करते हैं, यानी जो लोहारगिरी होता है ब्लैक स्मिथी में, तो वहाँ जो है गर्म जॉब को अगर मापना जांचना हो तो उसके लिए जो है किस रूल का प्रयोग करेंगे, वहाँ जो है श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है, श्रिंक रूल का। अगला है चीजल के कटिंग एज को थोड़ा कॉन्वेक्स रखा जाता है क्यों, यानी जो है चीजल की कटिंग एज को हल्का सा जो कॉन्वेक्स टाइप दिया जाता है क्यों, तो उसके कोरों को बचाने के लिए, ताकि उसका जो है कोर नहीं टूटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंत को टूटने से बचाया जा सके, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्तन द्रव का मूल्य कार्य क्या है, यानी जो है जो कटिंग फ्लूइड्स होता है यानी कर्तन द्रव, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो 114 का जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, यानी कर्तन क्षेत्र को ठंडा करना तथा छीलन को बाहर ले जाना, तो डी जो है सही हो जाएगा। अगला है ढलवां लोहे को सामान्यतः खरादने का कार्य निम्न ढंग से किया जाता है, यानी जो है अगर ढलवां लोहे का अगर टर्निंग करना है तो वहाँ जो किस प्रकार लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ ड्राई इज यूज्ड ओनली, यानी जो है वहाँ सूखी हवा का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है फिलर गेज का उपयोग किया जाता है, तो फिलर गेज का जो उपयोग करते हैं ऑप्शन सी में देता है चेकिंग गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, यानी जो मिलने वाले पार्टों के बीच जो है क्लियरेंस को जांच करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन होता है, तो वहाँ जो है 250 ग्राम हथौड़े का प्रयोग करते हैं मार्किंग के लिए। अगला है जीआई पाइप स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं, यानी जो है गैल्वेनाइज आयरन जो पाए जाते हैं वो कितने स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं, तो वह जो है सी आंसर हो जाएगा 6 मीटर में। अगला है किस पाइप का प्रयोग एसिड पाइप में किया जाता है, एसिड पाइप लाइन में किस पाइप का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है लेड पाइप का करते हैं। पानी के बहाव को कंट्रोल करने में प्रयोग यूज इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर, यानी जो पानी को बहाव को कंट्रोल करना है तो वहाँ किस प्रकार बाल्व का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ ग्लोब बाल्व का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला है नॉन रिटर्न वाल्व पानी की सप्लाई करता है, यानी नॉन रिटर्न वाल्व सप्लाई वाटर, यानी जो नॉन रिटर्न वाल्व सप्लाई करता है वह पानी को एक दिशा में, यानी जो है इन वन डायरेक्शन एक दिशा में जो है यह सप्लाई करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जीआई पाइप की मोटाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो जीआई पाइप की मोटाई ज्ञात करने का सूत्र है बड़ी डी माइनस छोटी डी अपॉन टू, आप इसे याद रखेंगे, यह जो है जीआई पाइप का मोटाई ज्ञात करने का सूत्र है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला है दो पाइपों को एक ही रेखा में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है किसका प्रयोग करते हैं, सॉकेट का, और अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए वहाँ जो है रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। चलिए 124 नंबर का प्रश्न है पाइप थ्रेड का शीर्ष कौन होता है, तो वह कितना होता है, 55 डिग्री होता है। पानी की पाइपलाइन में यदि कहीं खोलने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पानी की जो पाइपलाइन होता है यदि कहीं खोलने व कसने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ जो है यूनियन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है पीने की पानी घरों तक पहुँचाने के लिए कौन सा पाइप का प्रयोग किया जाता है, तो पीने के पानी के लिए वहाँ जो है गेल्वेनाइज आयरन का पाइप का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन में मिल जाता है, सही होगा। अगला है टूटी को पूरा बंद करने के बाद भी पानी निकलता है, तो इसका कारण क्या है, तो वहाँ जो है अगर वाशर हमारा डैमेज होगा खराब होगा तो पूर्ण रूप से अगर टूटी को बंद भी कर देते हैं तो वहाँ जो है पानी हमारा निकलते रहेगा। अगला है शुद्ध लोहा होता है, तो शुद्ध लोहा जो होता है वह रॉट आयरन होता है जिसमें 99.9% तक जो है कार्बन की मात्रा होती है। अगला है बियरिंग बुशिंग की धातु क्या होती है, तो वह जो है गन मेटल की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 130 नंबर का है कॉपर व जिंक एला है, यानी कॉपर और जिंक किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक से जो मिश्रण बनता है उसे बरास कहते हैं,
और कॉपर और जो तांबे का मिश्रण बनता है, तांबा और टीन का जो मिश्रण बनता है वह उसे ब्रॉन्ज कहते हैं। अगला है गैल्वेनाइज के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब गैल्वेनाइजिंग करना हो तो उसके लिए जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ जस्ता का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होने से क्या होगा, तो वहाँ जो इंक्रीज हार्डनेस यानी हार्डनेस में जो है वृद्धि हो जाएगी। अगला है धातु का वह गुण जिसके कारण वह किसी बल के कारण अपना आकार बदल लेती है, तो वह जो है फ्यूजिबिलिटी होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है, और सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होता है। अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है, तो अधिकांश लोहा जो प्राप्त करते हैं वो हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं, जो कि ए में मिल जाता है। अगला स्टेनलेस स्टील मुख्य मिश्रण तत्व है, यानी स्टेनलेस स्टील में जो है किसका किसका मिश्रण होता है, तो क्रोमियम एंड निकेल का होता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, क्रोमियम और निकेल। मृदु इस्पात किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसे मीडियम कार्बन स्टील में रखा जाता है। स्लाइडिंग मशीन में किस गियर का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो है रेक एंड पिनियन का प्रयोग किया जाता है। अगला है विभिन्न गति पर मशीन चलाने में प्रयोग पुली, यानी जो है विभिन्न गति पर हमको मशीन को चलाना है तो वहाँ किस पुली का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है स्टेप पुली का प्रयोग करेंगे। अगला है किस ड्राइव में रपटने की संभावना होती है, यानी स्लिपेज की संभावना जो किस ड्राइव में होती है, तो वह जो होता है बेल्ट ड्राइव में। ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव जो है इसका सही हो जाएगा। लूज पुली किस तरह चलती है, तो लूज पुली जो है स्वतंत्र रूप से चलती है, सही हो जाएगा। पुली को कन्वेक्स सरफेस को कहते हैं, तो उसे क्राउनिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। जॉकी पुली का प्रयोग क्या आता है, यानी जॉकी पुली का जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, तो वो वहाँ जो है ओपन बेल्ट ड्राइव में उसका प्रयोग करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को कहते हैं, यानी जब मशीन की जो पावर शक्ति है उसे एक स्थान से हमको दूसरे स्थान ले जाना है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, शक्ति हस्तांतरण, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है मशीन को बार बार चलाना हो या बंद करना हो, तो वहाँ पर योग पुली है, यानी अगर आप ऐसी कोई मशीन चला रहे हैं जिसे बार बार बंद करना हो या फिर चलाना हो, तो वहाँ जो है किस पुली का प्रयोग करेंगे, वहाँ जो लूज एंड फास्ट पुली का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है उसे क्या कहते हैं, यानी शाफ्ट का वह कौन सा भाग है जो बियरिंग में होता है उसे जनरल कहते हैं। अगला है किस पुली को लेथ मशीन पर प्रयोग करते हैं, तो लेथ मशीन पर जो प्रयोग करते हैं वह पुली है स्टेप पुली का प्रयोग लेथ मशीन पर करते हैं। जिग पर सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी मस्ट हैव ए टॉलरेंस ऑन जिग, यानी जिग पर जो टॉलरेंस दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो वह 20 से 50% दिया जाता है जिग पे। अगला है किस जिग का प्रयोग बोर से लोकेशन लेने के लिए करते हैं, वह कौन सा जिग है जिसका प्रयोग बोर से लोकेशन लेने के लिए करते हैं, तो वहाँ जो करते हैं वहाँ प्लेट जिग का प्रयोग करते हैं। तो 149 का जो है सॉरी पोस्ट जिग, वहाँ जो है पोस्ट जिग, अगर बोर्ड से लोकेशन लेना है तो पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि किस जिग में जो है बेस प्लेट नहीं होता है, तो वह प्लेट जिग में होगा। यहाँ पूछा गया बोर्ड से लोकेशन लेने के लिए, तो यह जो है पोस्ट जिग जो है सही होगा। चलिए अगला है शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अगर हमको तेजी से मार्किंग करना है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो वहाँ टेम्पलेट का प्रयोग करेंगे। अगला है जिग व फिक्सर प्रयोग करने से अधिक समय खर्च होता है, तो यह सही हो जाएगा कि जब हम जिग और फिक्सर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ अधिक समय खपत होता है। अगला है साधारण जिग व फिक्सर की धातु होती है, तो वह स्टील माइल्ड स्टील की बनी होती है। जिग का प्रयोग, यानी जिग का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो जिग का प्रयोग जो करते हैं वर्क पीस को लोकेट व पकड़ता है और टूल को गाइड करता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका। अगला है वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है, तो वह कौन सा जिग हो जाएगा, तो वह जो जिग हो जाएगा वह प्लेट जिग हो जाएगा, जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है वह प्लेट जिग हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ बी में ही मिल जाता है। अगला है फिक्सचर निम्न कार्य करता है, यानी फिक्सचर का जो कार्य होता है वह क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वर्कपीस को लोकेट हुआ पकड़ता है। अगला है फिक्सचर एक क्या है, फिक्सचर एक प्रकार का क्लैंपिंग डिवाइस है, जो कि ए सही हो जाएगा। ड्रिल जिग बुशिंग की धातु होती है, ड्रिल जिग बुशिंग की जो धातु होती है वह टूल स्टील की बनाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह डॉट डॉट करके बनाई जाती है, तो वहाँ जो है स्क्रैप करके बनाई जाती है, यानी लेथ बेड का जो स्लाइडिंग सतह होता है उसे स्क्रैप करके बनाया जाता है। अगला है, किस ऑपरेशन में कैरेज को लॉक किया जाता है? जब फेसिंग का ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ कैरेज को लॉक किया जाता है। लेथ मशीन पर खोखले जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो है मेंड्रल का प्रयोग करते हैं, लेथ मेंड्रल का, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। लेथ बेड बने होते हैं, नहीं लेथ का जो बेड बना होता है किसका बना होता है? तो वह कास्ट आयरन का बना होता है, जो कि डी सही हो जाएगा। अगला है, खराद हेज स्टॉक स्पिंडल में टेपर होता है, तो वहाँ जो है मोस्ट टेपर होता है। इनमें से किसे लेथ बेड पर कहीं भी लॉक किया जा सकता है? किसे लॉक कर सकते हैं? टेल स्टॉक को। अगला है, बहु उत्पादन मास प्रोडक्शन में प्रयोग लेथ, यानी जो है जब हमको मास प्रोडक्शन करना उसमें जो लेथ का प्रयोग करेंगे वहाँ जो है टरेट लेथ का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। भारी कार्यों के लिए प्रयोग लेथ बेड, यानी जो जब हम भारी कार्य करते हैं तो वहाँ किस प्रकार लेथ बेड का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो है फ्लैट बेड का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। लाइव सेंटर जॉब के साथ रोटेट करता है। अगला है, लेथ मशीन में हेड स्टॉक स्थित होता है, यानी लेथ मशीन में जो हेड स्टॉक स्थित होता है वह कहाँ होता है? तो वह जो होता है लेथ बेड के जो है बाईं ओर होता है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है, लेपिंग एक प्रकार का विधि है, तो यह ग्राइंडिंग मेथड है, घिसाई विधि। लेपिंग के लिए कौन सा कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो लेपिंग के लिए जो है हीरा, एमरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड सभी का प्रयोग करते हैं। हीरा एमरी जो है हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव के अंतर्गत आता है, हीरा हो गया, एमरी हो गया, डायमंड हो गया, और एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड जो है आर्टिफिशियल के अंतर्गत आता है। अगला है, लेपिंग पाउडर के कुछ कण लैप्स के अंदर चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे चार्जिंग ऑफ लैप्स कहते हैं, जो कि ये सही होगा। लेपिंग या होनिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए, तो वहाँ जो है मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। अगला है, टंगस्टन पर किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो है डायमंड का प्रयोग करते हैं। गेज की लेपिंग में प्रयोग किया जाता है, यानी गेज की लेपिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं वहाँ गेज और डाई के लिए जो है बोरॉन कार्बाइड लेप्स का प्रयोग करते हैं। अगला है, नॉन फेरस धातु की लेपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी नॉन फेरस मेटल का जब धातु का लेपिंग करना है तो वहाँ प्रयोग करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अगला है, धातु की रुक्षता व तरंगता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो है लेपिंग का प्रयोग करेंगे। अगला है, क्या लेपिंग ग्राइंडिंग से पहले की जाती है? तो नहीं, लेपिंग जो है ग्राइंडिंग के बाद करते हैं। अगला है, लेपिंग क्रिया की जाती है तो हाथ और मशीन दोनों द्वारा किया जाता है। अधिकतर सभी मशीन पर प्रयोग कटिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। अगला है, खराद मशीन पर प्रयोग सोल्यूबल ऑयल और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए? तो वह जो अनुपात होना चाहिए 1:20 होना चाहिए। अगला है, टूल पॉइंट पर कटिंग ऑयल पहुंचाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उससे जो है हाई प्रेशर जेट कहते हैं, ये सही हो जाएगा। लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या है, यानी मुख्य कार्य जो होता है लुब्रिकेंट का वह क्या होता है? तो लुब्रिकेंट का जो मुख्य कार्य होता है वो घर्षण को कम करना, और कूलेंट का जो मुख्य कार्य होता है मशीन को ठंडा करना। तो अभी लुब्रिकेंट के बारे में पूछा गया, तो बी सही होगा। तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है, तो यह जो है विस्कोसिटी के कारण पता चलता है। मशीन के पार्ट व स्लाइडिंग सतह पर लुब्रिकेंट किया जाता है, यानी जो है मशीन के पार्ट व स्लाइडिंग सतह पर जो लुब्रिकेंट किया जाता है वो किस विधि से? तो ऑयल कैन के द्वारा करते हैं। अगला है, कटिंग ऑयल के दो मुख्य कार्य हैं, तो इसका जो सही आंसर ए ही हो जाएगा, यानी टूल को ठंडा करना व चिप्स को दूर करना, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, खराद पर कार्य करते समय यदि कूलेंट फर्श पर बिखर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अपने आप साफ कर लेना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण क्या कहलाता है? तो चिकनाहट का गुण जो है तल्यता कहलाता है, ऑयलनेस। सोडियम धातु को रखा जाता है, तो सोडियम को जो है मिट्टी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगला है, गियर में पिच सर्कल से ऊपर दी गई ऊंचाई को कहते हैं, तो पिच सर्कल को ऊपर दी गई ऊंचाई को एडेंडम कहते हैं।
गियर के दांतों को ऊपर वाले चपेट चपटे भाग को कहते हैं, तो उसे जो है लैंड कहा जाता है। अगला है, किसी गियर पर प्रयोग दो शाफ्टों को 90 डिग्री के कोण में पावर को हस्तांतरित करना है, करने के लिए क्या आता है, यानी ऐसा कौन सा गियर है जिसे दो शाफ्टों को 90 डिग्री के कोण पे पावर को ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ जो है वेवेल गियर का प्रयोग करेंगे, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, किस गियर के दांतों परिधि पर अपने अक्ष के समांतर कटे होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्पर गियर हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा। अगला है, किस गियर के दांते उसके अक्ष के समांतर नहीं होते बल्कि कुछ विशेष कोण में होते हैं, तो वह जो होता है हेलिकल गियर होता है। अगला है, स्लाइडिंग मशीन में किस प्रकार का गियर प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है वर्म एंड वर्म व्हील का प्रयोग करते हैं। एक गियर में 36 दांते और 3 mm का मॉड्यूल है, तो इसका पिच व्यास क्या होगा, तो पिच व्यास यानी मॉड्यूल बराबर होता है m बराबर होता है d/t। तो यहाँ जो है मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल की जगह पे रख देंगे 3 बराबर d, और अपन में यहाँ जो तीत का संख्या दिया गया कितना दिया गया है 36, तो ये क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो यह जो निकल कर आएगा कितना आएगा 108 आएगा, तो 108 जो है ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला है, गियर का पिच सर्कल डॉट डॉट कहलाता है, यानी गियर का जो पिच सर्कल है वह क्या कहलाता है, तो वह इफेक्टिव सर्कल कहलाता है, जो कि बी में मिल जाता है। किसी गियर से अधिकतम अनुपात लिया जाता है, यानी किसी गियर से अधिकतम अनुपात लिया जाता है, वह कौन सा गियर है जिससे अधिकतम अनुपात लिया जा सकता है, तो वह जो है वर्म एंड वर्म व्हील हो जाएगा, जो कि बी में मिल जाता है। गियर में पिच सर्कल के नीचे दांतों की गहराई तक माप लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, अगर गियर की दांतों को पिच सर्कल के नीचे की गहराई को माप ले तो उसे क्या कहते हैं, उसे डिडेनम कहते हैं, सी हो जाएगा। हाई स्पीड स्टील टूल के लिए कठोरीकृत तापमान क्या होता है, तो वह 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है और अंतिम प्रश्न है, अंडरग्राउंड टेलीफोन में प्रयोग होने वाले केबल होते हैं, तो वह जो होता है वह लेड होता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। तो आज का जो है टॉप 100 MCQ पूरे हुए, और इसी प्रकार से कल भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।